नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपके कक्षा 9 का गणित विषय का पेपर। बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की डिमांड रहती है कि सर गणित विषय का पेपर है, हमें विद सॉल्यूशन बताइए जो कि हमारे एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सके। तो वैसा का वैसा अगर आप बाकी विद्यार्थियों से बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं, अपने कक्षा में टॉप आना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारा क्वेश्चन है वो याद कर लीजिए, क्योंकि जो विद्यार्थियों 90% क्वेश्चन है वो इनमें से आने वाले हैं और बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ताकि सारे सब्जेक्ट के पेपर है वो एग्जाम से पहले आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सके। अब देखिएगा, इस जो पेपर की है विद्यार्थी, वो पीडीएफ आप भी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे आपको प्राप्त करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो आप पेपर देख रहे हो ना, इस पेपर की पीडीएफ आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। ओके, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तब पता चलेगा। और पूरा का पूरा पेपर मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही विद्यार्थियों बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव आएंगे। यदि किसी संख्या के अंश में हर का भाग देने पर शेषफल है वो शून्य प्राप्त होता है, तो वो क्या होगा? वो होगा शांत दशमलव। क्या होगा? शांत दशमलव। नेक्स्ट है कि 5x² - 3x प्लस साथ में x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा? तो इसका जो मान है विद्यार्थियों वो आपका 9 होने वाला है। क्या होगा? 9। आप हल करके देख लेना, इसका उत्तर यही आएगा। तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होंगे केवल अपरिमित रूप से अनेक। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके मध्य कोण होगा। विद्यार्थी, ये कोण है तो इनके मध्य कोण होगा कैसा? कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वो आपके 90 डिग्री हो जाएगा। अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, देखिएगा ये, तो ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत, तो इसका जो 90 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण हो तो बड़ी भुजा होगी। अगर एबीसी कोण में सी समकोण है तो बड़ी भुजा क्या होगी? तो बड़ी भुजा तो सबको पता होगी कि ए बी हो जाएगी। ये देख सकते हैं, ये है आपका समकोण, तो ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो तब चतुर्भुज होगा। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं और कोण है वो बराबर होंगे तो इस जो वो क्या हो सकता है? वो वर्ग होगा। देखिएगा, अब चारों भुजाएं बराबर हैं और कोण भी परस्पर बराबर है, तो वो सामान्यतः वर्ग ही होगा। यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर और उसका जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, यानी अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि वृत्त का व्यास दो जीवों में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो जीवाएं होगी। क्या होगी विद्यार्थियों? जीवाएं। तो जीवाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। क्या होगी? समांतर। चित्र में जो प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू बराबर है, कितना है पी ओ की? जो प्रतिवर्ती कोण पूछा है ना विद्यार्थियों, तो इंटरनल जो कोण है ये विद्यार्थियों, ये आप देख सकते हो 60 डिग्री का है। और इसका जो प्रतिवर्ती कोण है, बाहरी कोण, वो कितना है? 60 डिग्री। तो देख सकते हो अब 360 में से विद्यार्थियों अगर 60 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास कितना रहेगा? 300। कितना रहेगा? 300। तो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन वो है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि यूक्लिड ने शांत रेखा किसे कहा है? यूक्लिड ने शांत रेखा किसे कहा है? विद्यार्थियों, ये आपको ही बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कितना आता है, कितना आपने तैयारी की है, कितना याद किया है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे विद्यार्थियों, मैंने सोल्यूशन करवा दिया। बाकी भी मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कुछ तो। और अपना जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस पेपर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा जल्दी। आप धैर्य रखिएगा, वीडियो को देखिएगा, ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा। एक एक क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इसमें से देखने को मिलेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको देख लो खाली जगह भरनी है। पहला है कि किसी आकृति का तलीय क्षेत्र का परिमाप या माप उस आकृति का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, क्या होती है, व्यास। ठीक है, समतल में एक्स अक्ष पर एक बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं, तो एक्स 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स 0। स्वतः में दो आसन कोणों का शीर्ष बिंदु भी होता है। देखो इसका जो आपको क्या बताना है, इसका जो है विद्यार्थी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पांचवा है त्रिभुज के 3 शीर्ष लंबों का योग उसके परिमाप से कम होता है। ठीक है, त्रिभुज के जो 3 शीर्ष होते हैं उसका जो योग है उसके परिमाप से बिल्कुल कम होता है। अगला है तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलिए। हाँ क्या है, दशमलव जो भिन्नों को है आपको दशमलव में बदलना है। बहुत आसान है, 50 में से अगर आप 100 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.50। ये आपका दशमलव हो गया। और 8/10 है ना, 8 में आपको 10 भाग देना 10 का, तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.5 और 0.8। चौथा है x बराबर 0 पर बहुपद 5x -4x² + 3x के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसके मान है x की जगह आपको 0 रखना है, तो 5x इंटू 0, ठीक है, +4 इंटू 0 + 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस कितने रहते हैं, 3। तो इसका आंसर है विद्यार्थियों वो आपका कितना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 500 के से दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जाती है। देखिएगा, ये मान लो आप विद्यार्थियों एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, तो दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ओके, तो विद्यार्थियों और बताना चाहता हूँ कि इस पेपर की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से आप जाइए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएगी एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले है वो विद्यार्थियों, आपको सारी PDF है वो मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और लॉगिन करने के बाद ही हमारे चैनल से को ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद वहाँ से आप सारी सब्जेक्ट की PDF है एग्जाम से पहले विद सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाएगी। ओके, छठा क्वेश्चन है, चित्र में भुजा AB और AC में संबंध लिखिए। देखिए इसका आंसर मैंने साथ में ऐड कर दिया है आपकी सुविधा के अनुसार, तो ये जो आप देख सकते हो इसी पूरा याद कर लेना। सातवां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में 0 वृत्त का केंद्र है, यदि कोण APB 40 डिग्री है तो कोण AQB का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है, AQB, A Q और B का मान ज्ञात करना है। और APB कितना है हमारे पास, 40 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एक वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड पर, देखो एक ही वृत्त पर बने जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिएगा जब ये है 40 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। AQB भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही वृत्तखंड पर बने हैं दोनों कोण, इस वजह से APB 40 डिग्री है तो हमारे पास AQB भी 40 डिग्री आ जाएगा। ओके, बहुत आसान है। अगला है आठवां, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित करने वाला रैखिक समीकरण लिखना है। तो इसका जो समीकरण है विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा F बराबर 9/5 होल उसका C इंटू C प्लस, सॉरी विद्यार्थियों, प्लस 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32 हो जाएगा, जिसको हम फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में बदल सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम वर्ग कहेंगे। कैसे, देखिएगा, किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है, देखिएगा विकर्ण है वो बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक है, और एक दूसरे को समकोण पर, देखिए समकोण पर है, प्रतिच्छेदित करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे वर्ग कहेंगे। अगला है 10वां, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी पूर्ण संख्या जिन्हें हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा जिनका, बहुत आसान है इसे याद कर। देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करते होंगे और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा इस जो इसकी PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको सारी सब्जेक्ट की PDF में आपको विद सॉल्यूशन एग्जाम से पहले उपलब्ध हो जाएगी। 11वां है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप किसी आंतरिक कोण, किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप की किसी बिंदु पर भी अंतरिम कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसका जो आंसर है विद्यार्थियों मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसका सारा सॉल्यूशन है, ये आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और
आप याद कर लीजिएगा। ओके, ये सारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसका है आपके 11वें प्रश्न का। ओके, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन है आपके, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो इसका भी आंसर है मैंने ऐड कर दिया है, देखिएगा क्या है। एक समांतर ABCD चतुर्भुज जिसके विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। सिद्ध करना क्या है, ABCD एक आयत है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ओके, तो ये है, आप देख सकते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा विद्यार्थियों, बस निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आपका एग्जाम में स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बाकी विद्यार्थियों से। 13वां है, आकृति में यदि AB लंबवत CD जे ZAPQ बराबर 50 डिग्री और JPRD 127 डिग्री है, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। और 15वां है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में निम्नलिखित से भाग देने पर आपको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। निम्नलिखित का आपको इसमें भाग देना है। और उसके बाद है आपका 16वां क्वेश्चन है, -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 17वां है, AD एक समद्विबाहुज त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC दर्शाइए कि AD रेखाखंड बीच को समद्विभाजित करता है और AD कोण 4 को समद्विभाजित करता है। 18वां है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदु को आलेखित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने निर्देशांकों वाले बिंदु को आलेखित करना है, आरेख दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका जो गणित का पूरा पेपर था सॉल्यूशन करवा दिया है विद्यार्थियों। और ठीक है, एक एक क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। और इस जो वीडियो की जो आप PDF हैं विद्यार्थियों, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद वहाँ से आप PDF प्राप्त